जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर दोस्तों नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट्स दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो, पर आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, या तो दोस्तों आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल, आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे जो पहली आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है, किसी भी प्लेयर के लिए दोस्तों प्लेयर का जो फॉर्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो दोस्तों बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, बॉलर हो सकता है, किसी के लिए भी। ठीक है, याद रखना। देखिएगा, वही प्लेयर जिसका फॉर्म चल रहा होता है वो लगातार परफॉर्मेंस देगा, ज़्यादातर रन्स मार कर देगा, ज़्यादातर विकेट लेकर देगा, या दोनों करेगा अगर ऑलराउंडर है तो। ठीक है, याद रखना। पर अगर दोस्तों किसी प्लेयर का फॉर्म बेकार चल रहा है तो याद रखना वही प्लेयर फिर ज़्यादातर रन्स मार रहा था, वही ज़्यादातर फ्लॉप होते हुआ आपको दिखाई देगा। जैसा आप सभी को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली का फॉर्म आईपीएल 2022 में इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करो आईपीएल 2023 से तो। ठीक है, याद रखना। और आप सभी को पता होगा आईपीएल 2022 में तो उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं था, 2023 में अच्छा था। अगर हम 2 प्लेयर्स की और बात करते हैं जिनका फॉर्म आईपीएल 2022 में अच्छा था, अगर मैं नाम बताना चाहूँ आप सभी को तो दीपक हुड्डा और आपके दिनेश कार्तिक, इन दोनों का फॉर्म आईपीएल 2022 में बहुत अच्छा था। अगर आप कंपैरिजन करो 2023 से, 2023 में इन दोनों प्लेयर्स ने, दिनेश कार्तिक हो गए आपके आरसीबी के, ठीक है, और एलएसजी के आपके जो दीपक हुड्डा हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप ये मान सकते हो कंपैरिजन करो अगर आप 2022 से तो। ठीक है, याद रखना। तो इसलिए वही प्लेयर दोस्तों, कोई प्लेयर तो चेंज नहीं हुआ, फॉर्म की बात होती है। अगर कोई प्लेयर फॉर्म में चल रहा है तो ज़्यादातर चांस होगा कि वो नेक्स्ट मैच में भी चलेगा, उससे नेक्स्ट में भी चल जाएगा। पर एक आध 2 मैच में तो फ्लॉप हो सकता है, पर ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके देगा। ठीक है, याद रखना। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, जिस भी प्लेयर को आप अपनी टीम में रख रहे हो उसका फॉर्म देख लीजिएगा, लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वो प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। उससे ज़्यादा की देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट 5 ही मैच आपको देखने हैं। अगर 3 से 4 मैचेस में उसने परफॉर्मेंस दिया है तो आप समझ जाइएगा प्लेयर फॉर्म में है। ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखना दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है, ड्रीम 11 पर आपको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है, 5,750 रुपये में, प्राइस पोल 10,000 है। ठीक है, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5,199 रुपये में। सीधे 550 रुपये आपसे कम ले रही है विजन 11 सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आपको ये बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना, 2,000, 5,000, 10,000 ऐसे नहीं। आप 100 रुपये का खेलती हो, 200 रुपये का खेलती हो तो यहाँ पर खेलेगा आपको एक तरीके से ये प्रॉफिट आप इसे मान सकते हो, क्योंकि जो आपकी सेविंग होगी एक तरीके का आप मान सकते हो प्रॉफिट हो गया आपको खेलने से पहले ही। ठीक है, इस एप्लीकेशन पर खेलोगे तो। ठीक है, नहीं तो फालतू में आप एंट्री फीस ज़्यादा दोगे दूसरी एप्लीकेशन पर, तो याद रखना। चलिए दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सेकंड आप टिप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए। क्योंकि यहाँ पर इसलिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, कोई भी कैप्टन होगा जो T20 और ODI मैच में मतलब कैप्टन है उस मैच में, तो वहाँ पर जैसे ही वो टॉस जीतेगा, मान सकते हो ज़्यादातर लोगों को पता होता है टॉस जीत कर वो बॉल फर्स्ट करेगा, फील्डिंग पहले करेगा। ठीक है, याद रखना, चेस करना पसंद करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टेस्ट मैच के कंपैरिजन में, ठीक है, अगर टेस्ट मैच में दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे 50-50 चांस होता है, बॉल फर्स्ट भी बोल सकता है, बॉल मतलब आपका कैप्टन, या बैट फर्स्ट भी बोल सकता है। पर ज़्यादातर ODI मैचेस में और T20 में बॉल ही फर्स्ट होता है। 10 मैच में से 9 बार आप मान सकते हो बॉल फर्स्ट बोलेगा, चेस करना पसंद करेगा कोई भी कैप्टन। चलिए दोस्तों, 3 टाइप्स की आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, ठीक है, बैलेंस पिच देखने को मिल जाएगी, बॉलिंग पिच देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिच की
तो दोस्तों आप सभी को समझ आ रहा है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो मतलब आपके जो परफॉर्मेंस ज़्यादातर करेंगे वो आपके बैट्समैन करने वाले हैं, स्कोर हाई बनेगा जो भी ग्राउंड है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस है उस पर, ठीक है। अगर हम T20I की बात करते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर ज़्यादातर कितना स्कोर बनता है, तो ज़्यादातर जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं वहाँ पर 170 प्लस स्कोर देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है और 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैलेंस पिच की, तो यहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है, ठीक है। याद रखना, इंटरनेशनल हो या IPL हो। और ज़्यादातर आपने देखा होगा बैलेंस पिचेस पर दोस्तों ओपनर्स आपके आउट हो जाते हैं और बहुत जल्दी आपके जो 4 से 5 ओवर में ही मतलब आप मान सकते हो 2 विकेट गिर जाते हैं बैलेंस पिच पे और आपके ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, 4 नंबर की बैटिंग आ जाती है जल्दी, तो फिर वो एंड तक खेलते हैं, बैटिंग से भी आपको पॉइंट देते हैं ऑलराउंडर्स और फिर उसके बाद विकेट लेकर भी देते हैं। तो ये याद रखना। अगर दोस्तों बैलेंस पिच की मैं स्कोर की बात करता हूँ, ज़्यादातर कितना स्कोर आपको देखने को मिलेगा बैलेंस पिचेस पर, तो याद रखना T20I की अगर हम बात करें तो 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर बनता है। ज़्यादातर दोस्तों जो देखा जाता है 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर बॉलिंग पिच की, तो अब बॉलें 2 टाइप्स की तो हमारे दोस्तों बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं और एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, उससे ज़्यादा आपके डेथ में गिरते हैं। मिडिल में तो सिर्फ पारी को संभालना होता है, किसी भी बैट्समैन को एक आध चौका मारना है और आपको फालतू का रिस्क नहीं लेना है कि आपको हर बॉल पर घुमाना मिडिल में, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर आपको सिर्फ पारी को संभालना है, तो वहाँ पर सबसे कम विकेट गिरते हैं। तो इतना याद रखना दोस्तों, आपके पेसर्स को ही, जो स्टेडियम्स होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर आपके पेसर्स को ही ज़्यादातर मदद मिलती है। बहुत कम ऐसे स्टेडियम्स हैं जहाँ पर आपके स्पिनर्स को ज़्यादातर मदद मिलती है। और आपके दोस्तों जो पेसर्स होते हैं वो पावर प्ले में डालते हैं, जहाँ पर बल्ला मतलब वहाँ पर भी आपको यूज़ करना है बैट्समैन को, तो वहाँ पर वो घुमाएगा बल्ला। और डेथ में सबसे ज़्यादा घुमाते हैं, सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स लिए आते हैं, सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं वो डेथ में गिरते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर कौन विकेट दोस्तों बॉलिंग करता है, आपके पेसर्स करते हैं, फास्ट बॉलर्स ही करते हैं। इतना याद रखना। आप सभी को पता होगा भुवनेश्वर कुमार हो या जसप्रीत बुमराह हो, डेथ में करते हैं। जसप्रीत बुमराह थोड़ा कम विकेट लेते हैं डेथ में, क्योंकि उनको कोई मारता नहीं है ज़्यादातर, ठीक है, याद रखना। तो ये याद रखना दोस्तों। बॉलिंग पिचेस पर अगर हम बात करते हैं स्कोर की, तो ज़्यादातर आप सभी को पता होगा जो बॉलिंग पिचेस होती हैं वहाँ पर आपको जो स्कोर देखने को मिलता है कम देखने को मिलता है। 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा T20I में स्कोर। 100 जो नॉर्मली देखा जाता है ज़्यादातर ग्राउंड पे 140 145 देखा जाता है, ठीक है, याद रखना। तो ये 20 के गैप में ही बनता है ज़्यादातर बॉलिंग पिचेस पर, 130 से लेकर 150 के बीच में। चलिए दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो कि बैटिंग ऑर्डर दोस्तों किसी भी प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और ये दोस्तों फैंटेसी में कोई नहीं बताता है। आपका भाई आपको बताता है कि प्लेयर का कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा। आपका भाई ये भी बताता है कि कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन डेथ में करेगा, ठीक है, इतना याद रखना। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिएगा दोस्तों सभी एप्लीकेशन पर आपको सभी जो फैंटेसी एप्लीकेशन है वहाँ 4 सेक्शन मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। तो आपको भाई आपको एक एक बताता है। जैसा देख पा रहे हो दोस्तों, रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। अब मैं बॉलिंग का कैसे समझाऊंगा आप सभी को, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। तो देखिएगा हार्दिक पांड्या के सामने आप देख पा रहे हो O/M लिखा है। O का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे अगर हम T20I की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर 6 ऑप्शन होते हैं हार्दिक पांड्या, तो 4 ओवर नहीं डालते हैं, 2 ही ओवर डालते हैं ज़्यादातर। तो वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे और मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। बैट्समैन बहुत कम होता है कि कभार एक आध ओवर लेकर आ जाए, ठीक है। तो वो मिडिल में बहुत मतलब मिडिल में डालते हैं, बैट्समैन नहीं डालते हैं। और दोस्तों हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भुवनेश्वर कुमार को दोस्तों बैटिंग सेक्शन में इसलिए रख लिया क्योंकि टाइम बर्बाद ना हो। तो O/D देख पा रहे हो कि भुवनेश्वर कुमार के सामने। तो SRH से खेलते हैं अभी सनराइजर्स हैदराबाद के मतलब ओर से। तो जब इंडिया से खेलते तब भी ऐसे ही बॉलिंग करती थी, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे और डेथ में 2 ओवर डालते थे। मिडिल में तो जब आते हैं दोस्तों भुवनेश्वर कुमार, जब मतलब आप मान सकते हो जब कोई बल्लेबाज सेट हो गया, कोई विकेट नहीं ले पा रहा, तो एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है, तो वहाँ पर उनसे डलाया जाता है 1 आध ओवर, ठीक है, याद रखना। तो इतना याद रखना, पावर प्ले में आपके भुवनेश्वर कुमार 2 ओवर डालते हैं और 2 ओवर डेथ में डालते हैं। तो आपको भाई आपको एक एक प्लेयर का बॉलिंग बताएगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन डेथ में करेगा, ठीक है।
तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा और बैटिंग ऑर्डर भी बताएगा, कौन 3 नंबर पर आएगा, कौन 4 नंबर पर आएगा, कौन 5 नंबर पर आएगा, कौन 7 नंबर पर आएगा। तो एक एक प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताऊंगा। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों अब अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। ये बोनस टिप है, ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी की। देखिएगा, नीड लक लिख कर रखा मैंने, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो। आप कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, कोई सा भी खेलते हो वहाँ पर लक की ज़रूरत पड़ती है। देखिएगा, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों तो वहाँ पर आपका 90% नॉलेज चलता है, इतना याद रखना। 10% आपका 90% नॉलेज चलता है, 10% आपका लक चलता है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। क्योंकि वहाँ पर 2 ही मेंबर होंगे, या तो मैं जीत जाऊँगा या आप जीत जाओगे। तो जिसको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है, उसने सोच समझ के टीम बनाई है, पेस रिपोर्ट ये सब देखकर, बैटिंग ऑर्डर ये सब देखकर बनाई है, तो फिर वो एक अच्छी टीम बना पाएगा और हेड टू हेड में वो ईजिली जीत जाएगा अगर आप उसको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी क्रिकेट की तो। ठीक है, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करें तो 90% आपकी नॉलेज चलेगी, 10% आपका लक चलेगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट जिसमें 3 से 4 मेंबर्स कॉन्टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो कॉन्टेस्ट होते हैं यहाँ पर आप देखिएगा मेंबर्स बढ़ गए हैं, 3 से 4 मेंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 20% लक चलेगा और 80% आपकी नॉलेज चलेगी। क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी 20 हो गए हैं और आपका 80% नॉलेज चलेगी। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मेंबर्स भी नहीं बढ़े हैं, सिर्फ 1 से 2 ही मेंबर्स बढ़े हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, स्मॉल लीग्स में टीम बनाते हो तो अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है, तो आपको 20% लक का साथ देगा आपका और 80% आपको अपनी नॉलेज लगानी है तो 100% हो जाएगा। फिर आप स्मॉल लीग में भी जीत सकते हो। अगर दोस्तों हम ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो 50-50 होता है, 50% होता है। आपको अपना 50% बेस्ट देना है। लक जिस दिन अपना 50% देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये रियलिटी बता रहा हूँ पर कोई बताएगा नहीं, पर मैं आपका भाई आपको बता रहा, सच्चाई यही, ठीक है। फैंटेसी क्रिकेट की लक चलता है, बिल्कुल चलता है, हेड टू हेड हो, स्मॉल लीग हो, मेगा ग्रैंड लीग हो, ग्रैंड लीग हो। यहाँ पर दोस्तों आप अपना 50% दोगे तभी लक भी अपना 50% देगा। अगर आप सोचो कि इस पूरा टोटल लक पर डिपेंड है तो फिर आपने देखा होगा दोस्तों जो ज़्यादातर फर्स्ट टीम आती है 1 2 3 4 5 6 नंबर तक ज़्यादातर फर्स्ट रैंक आती हैं। और जो आपने देखा होगा बहुत कम ऐसा होता है कि टीम्स जो बनाई जाती हैं 18 नंबर 19 20 नंबर की टीम आपको फर्स्ट दिख जाए ग्रैंड लीग या मेगा ग्रैंड लीग में। तो बहुत कम होता है कि मतलब आपको जो सोच समझ के टीम बनानी, तुक्का मारोगे तो बहुत कम चांस होता है कि आपका तुक्का लग जाए। ठीक है, बहुत कम लोगों का लगता है। अगर आप सोच समझ कर बनाते हो, 5 से 6 ही टीम बनाते हो पर सोच समझ के बनाते हो, अच्छी टीम बनाते हो, तो फिर आप एक दिन जीत जाओगे। थोड़ा सा लक आपका 50% सपोर्ट कर दे, आपको अपना 50% देना, 100% हो जाएगा तो आप ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लेकर आ जाओगे, पक्का है ये। ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों, थैंक्स इंडियन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।